हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी जिसका टाइटल है द लैम्प। ये एक पोएम है जिसको विलियम ब्लेक ने लिखा था। अगर मैं इस पोएम के इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इस पोएम को सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के कलेक्शन से लिया गया है। इस पोएम को 1789 में पब्लिश किया गया था और इसमें जो स्पीकर है उसको एक बच्चे के, एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अगर इस पोएम की बात करें तो ये एक लिरिक पोएम है। अगर इसकी टाइप की हम बात करें तो ये एक लिरिक पोएम है। 10 लाइन स्टैंजा, इसमें 2 स्टैंजाज है और दोनों स्टैंजाज में 10-10 लाइनें हैं। और अगर हम इस पोएम के ओवरव्यू की बात करें तो इस पोएम में हम गॉड के क्रिएशन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि भगवान कितने अच्छे अच्छे क्रिएशन करता है, और वहीं पे ये भी जज कर रहे होते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, जितने भी इंसान हैं, इंसान ह्यूमन काइंड भूल चुका है भगवान के दिए हुए ब्लेसिंग्स, उनके क्रिएशन को पूरी तरीके से कैसे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के टाइम में वो इंसान सब भूल चुका है, यही इस पोएम में है। अगर हम इस पोएम के टाइटल लैम्ब की बात करें तो हम सबको ये बात पता है कि लैम्ब एक जानवर होता है, एक एनिमल है। बट अगर हम बाइबल की बात करें, बाइबल में लैम्ब को जीसस क्राइस्ट के तौर पे देखा गया है, रेफ़र किया गया है उनको जीसस क्राइस्ट के तौर पर। लैम्ब एक ऐसा एनिमल है जो बहुत इनोसेंट है, बहुत फॉरगिविंग एनिमल है, बहुत ही मासूम सा एनिमल है। प्लस अगर हम ह्यूमन काइंड की बात करें तो इंसान उसको एज अ सैक्रिफाइसिंग एनिमल भी बोलते हैं, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, जिसको मारा जाता है। तो ऐसे ही जीसस क्राइस्ट जो थे वो बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत फॉरगिविंग थे। ह्यूमन रेस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी, उन्होंने दी थी, जिससे कि ह्यूमन रेस के सारे पाप धुल जाए, कि लोग हमेशा जी सके। तो यही इस पोएम में हम पढ़ेंगे। So let's start with the poem. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed. So यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता दूँ। इस पोएम में कुछ आर्केइक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि दी का मतलब होता है यू। इसका मतलब द नहीं होता, इसका मतलब होता है यू। जब वहाँ यू एक ऑब्जेक्ट को बताया जाए। दो का मतलब है यू जब किसी सब्जेक्ट को पॉइंट किया जाए। और जो डस्ट वर्ड है इसको हम डू बोलते हैं अभी के टाइम में। तो आते हैं लाइंस पे। तो यहाँ इस पोएम में जो स्पीकर है वो मैंने आपको बताया कि एक चाइल्ड है। तो यहाँ पे वो चाइल्ड डायरेक्टली लैम्ब से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया, तुम में जान किसने डाली, तुम्हें लाइफ किसने दी, और तुम्हें किसने खाना खाने को बोला। बिड दी फीड का मतलब है कि तुम्हें किसने इनवाइट करा खाने के लिए। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीट। तो यहाँ पे ओवर का मतलब होता है ओवर। तो यहाँ पे एक लैम्ब जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है उसको स्पीकर बताता है कि जैसे वो लैम्ब एक स्ट्रीम के साइड में खेल रहा हो या चल रहा हो। और ओवर द मीड का मतलब है, मीड का मतलब है मेडोज़। मेडोज़ का मतलब होता है कोई ग्रासलैंड या कोई फील्ड। तो ये बताया गया है कि जो लैम्ब है वो उन मेडोज़ के अंदर से, उन फील्ड्स के आसपास या उस फील्ड के अंदर भाग रहा हो इधर उधर। गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट। अब ये स्पीकर बताता है कि जिसने भी इस लैम्ब को बनाया है उसने इस लैम्ब को उसका कोट भी दिया है। कोट मतलब उसके जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो भी इसको दिया है, जिसने भी इसको बनाया उसके क्रिएटर ने। और उसका जो कोट है वो बहुत ही सॉफ्ट वूल से बना है। वूली ब्राइट मतलब है बहुत ही सॉफ्ट वाइट कलर के वूल से उसके बॉडी का कोट बना हुआ है। Gave thee such a tender voice, making all the whales rejoice. यहाँ पे जो लैम्ब का जो वॉइस होता है, जो लैम्ब की आवाज़ होती है बहुत ही टेंडर होती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं क्यूट सा जेंटल नॉइज़ होता है उनका बहुत ही। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग उसको ये लगता है कि जब मतलब लैम्ब जब आवाज़ निकालता है तो आसपास की जो वेल्स होते हैं, वेल्स का मतलब है वैलीज़, तो जो वैलीज़ होते हैं वो भी खुशी से झूम उठते हैं, रिजॉइस हो जाते हैं।
लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डस्ट दो नो हु मेड दी। तो यहाँ पे स्पीकर दोबारा पूछता है कि लैम्ब को किसने बनाया, इसका क्रिएटर कौन है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा में क्या होता है कि जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा, जो स्पीकर है, जो चाइल्ड है, पहले तो वो सवाल पूछता है फर्स्ट स्टैंजा में कि तुम्हें किसने बनाया, लैम्ब को किसने बनाया। और सेकंड स्टैंजा में क्या होता है कि वो चाइल्ड खुद ही जवाब देने आता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें किसने बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी। तो यहाँ ये चाइल्ड जो स्पीकर है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं बताऊँगा इस सवाल का जवाब कि तुम्हें किसने बनाया। ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम। यहाँ स्पीकर बताता है कि उसको भी इसी नाम से बुलाया जाता है जिसने तुम्हें बनाया। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब। वो खुद भी, हिमसेल्फ मतलब वो खुद भी अपने आप को एक लैम्ब बुलाता है। तो मैंने आपको इस पोएम के स्टार्टिंग में ही बताया था कि लैम्ब से जीसस क्राइस्ट को रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है कि तुम्हें जीसस क्राइस्ट ने बनाया है, उनको भी लैम्ब बुलाया जाता है और वो खुद को भी लैम्ब बोलते हैं। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड। मीक का मतलब है जेंटल और माइल्ड का मतलब है काइंड, कि वो बहुत ही अच्छे है और बहुत ही काइंड है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड। वो एक छोटे बच्चे बने थे एक टाइम पे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक छोटे बच्चे के रूप में जन्मे थे, हम सबको पता है। तो यहाँ स्पीकर बताता है कि वो एक छोटे बच्चे के तौर पे जन्मे थे। आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम्ब। तो स्पीकर यहाँ बोलता है कि मैं भी एक बच्चा हूँ, मैं भी एक चाइल्ड हूँ और तुम एक लैम्ब हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। ये बहुत अच्छा लाइन है कि यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि हमें उसके नाम से बुलाया जाता है। क्यों? जीसस क्राइस्ट चाइल्ड के तौर पे जन्मे थे, तो जो स्पीकर है वो भी एक चाइल्ड है और उनको लैम्ब भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो लैम्ब से बात करो तो वो कहते हैं कि हमें उसके नाम से बुलाया जाता है, मेरे को चाइल्ड और तुम एक लैम्ब हो। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो यहाँ पे लास्ट के दोनों लाइनों में जो स्पीकर होता है वह 2 बार, ट्वाइस टाइम्स भगवान से ये बोलता है कि हे भगवान, तुम इस छोटे से प्यारे से लैम्ब को ब्लेसिंग्स दो, अपना आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस यू, ये बोल के हमारा ये पोएम एंड हो जाता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक थीम बता दूँ इस पोएम का, जो मेरे को अपने ओपिनियन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा, वो है इनोसेंस। पहला पॉइंट तो इसको लिया ही गया है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के कलेक्शन से। सेकेंडली, इस पोएम का जो स्पीकर है चाइल्ड हमेशा से, जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा से इनोसेंट ही होते हैं। इस पोएम का जो टॉपिक है द लैम्ब जो एनिमल है वो बहुत ही इनोसेंट एनिमल है, मतलब फॉरगिविंग एनिमल बोलते हैं इसको। सेकेंडली, इनको जीसस क्राइस्ट से रेफ़र किया गया है। जीसस क्राइस्ट बहुत ही इनोसेंट थे, फॉरगिविंग थे। उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी जिससे कि ह्यूमन रेस के सारे पाप धुल जाए। तो मेरे को अपने हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम लगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।